हे गाइस एंड वेलकम बैक। तो ये हम लोग का मन स्टैक का कोर्स चल रहा है जिसके अंदर ये हम लोग का 113 नंबर वीडियो है। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने कोर्स के अंदर HTML, CSS और बूटस्ट्रैप को कंप्लीट कवर कर रखा है अपने बेसिक से एडवांस तक। और आज की वीडियो के अंदर हम लोग अपने जावा स्क्रिप्ट के अंदर एक और लूप पढ़ने वाले हैं जो कि होता है हम लोग का वाइल लूप। हम लोगों ने ऑलरेडी अपने फॉर लूप के बारे में इन डिटेल सारी चीज़ों को कवर करा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस फ्री कोर्स को। अगर आप इस फ्री कोर्स को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग वाइल लूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब एक चीज़ अपने दिमाग में अभी आप सेट कर लो कि ये जो वाइल लूप है हम लोग का फॉर लूप है, हम लोग का दोनों बिल्कुल सेम वर्क करता है, बट थोड़ा उसका जो हम लोग का सिंटेक्स है वो डिफरेंट है। यानी कि हम लोग जो काम अपने फॉर लूप की हेल्प से कर सकते हैं वो सारे काम हम लोग अपने वाइल लूप की हेल्प से कर सकते हैं, और जितने भी काम हम लोग अपने वाइल लूप की हेल्प से कर सकते हैं वो सारे काम हम लोग अपने फॉर लूप के भी हेल्प से कर सकते हैं। बट कुछ कुछ केसेस हम लोग के पास ऐसे आते हैं जिसके अंदर हम लोग अपने वाइल लूप का ज़्यादा यूज़ कर पाते हैं, उसमें हम लोग का फॉर लूप का यूज़ करना थोड़ा सा हम लोग के लिए डिफिकल्ट होता है। तो उन सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम लोग सबसे पहले अपने वाइल लूप के बारे में समझना थोड़ा सा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है वाइल लूप इज़ अ कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट that allow you to repeatedly execute a block of code as long as specified condition is true। यानी कि while loop की भी हेल्प से हम लोग अपने पर्टिकुलर कोड को रिपीटली एग्जीक्यूट करते हैं जब तक हम लोग का कंडीशन ट्रू नहीं होता है। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सबसे पहले अपने फॉर लूप का सिंटेक्स लिखता हूँ। तो हम लोग फॉर लूप के अंदर क्या करते थे, सबसे पहले फॉर लूप लिखा करते थे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे अपने फॉर लूप को इनिशियलाइज करते थे। तो लेट सपोज दैट लेट आई इक्वल्स टू, मैंने 1 से इनिशियलाइज कर दिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पे कंडीशन लिखा करते थे कि जब तक आई हम लोग का 5 से छोटा नहीं हो तब तक ये लूप चलाओ। उसके बाद हम लोग यहाँ पे इंक्रीमेंट लिख दिया करते थे। ठीक, तो ये हम लोग का एक बेसिक फॉर लूप का सिंटेक्स है। अब चलिए हम लोग थोड़ा सा अपने वाइल लूप का सिंटेक्स देखते हैं। तो वाइल लूप के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वाइल लूप को क्रिएट करने से पहले सबसे पहले वाइल कीवर्ड का यूज़ करेंगे, जिससे पता चलेगा कि ये हम लोग का वाइल लूप है। अब वाइल लूप के अंदर जो हम लोग का ये राउंड ब्रैकेट है उसके अंदर हम लोग कंडीशन को पास करते हैं और करली ब्रैकेट के अंदर अपने कोड को पास करते हैं। अब आप कहोगे कि हम लोग का ये जो इनिशियलाइजेशन स्टेट है, इंक्रीमेंट स्टेट है, ये दोनों चीज़ें कहाँ गई हम लोग के वाइल लूप के अंदर। तो रुको, ये भी चीज़ें हम लोग की होती हैं वाइल लूप के अंदर। तो हम लोग थोड़ा सा अब इसका एग्जीक्यूशन देखते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, अपना जो भी हम लोग को इनिशियलाइज करना होता है वेरिएबल को, हम लोग अपने लूप के बाहर करते हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोगों ने एक वेरिएबल क्रिएट कर दिया लेट आई इक्वल्स टू 1। ठीक, अब वाइल के अंदर हम लोग अपने राउंड ब्रैकेट के अंदर केवल कंडीशन को पास करते हैं। तो ये देखो हम लोग का वाइल लूप क्रिएट हुआ जिसके अंदर हम लोगों ने कंडीशन पास कर दी है जब तक आई हम लोग का छोटा है, इक्वल है 5 के बराबर, तब तक ये लूप रन होगा। ठीक, और उसके बाद हम लोग अपने करली ब्रैकेट के अंदर आकर के कॉन्सोल लॉक कराएंगे और साथ ही साथ यहाँ पे अपने आई को इंक्रीज़ करेंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थोड़ा सा इस कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखो हम लोगों ने फॉर लूप को पढ़ रखा है। हम लोग का सबसे पहले यहाँ पे आई इनिशियलाइज हुआ हम लोग के 1 से। ठीक, अब यहाँ पे हम लोग के आई के लिए हम लोग के वाइल लूप के अंदर कंडीशन लिखा हुआ है। कंडीशन क्या है कि जब तक आई हम लोग का 5 से छोटा है, तो हम लोग का जो 1 है वो हम लोग का छोटा है 5 से, यानी कि ये वाला जो भी कंडीशन है ये हम लोग का करंट में ट्रू आ रहा है। ठीक, अब जैसे ही ये ट्रू आएगा हम लोग क्या करेंगे, हम लोग अपने करली ब्रैकेट के अंदर आएंगे और आई को प्रिंट करा देंगे। तो इस केस में हम लोग का 1 प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद देखो हम लोग का आई प्लस प्लस हो गया, यानी कि यहाँ पे जो आई की वैल्यू 1 है, अब वो 1 हम लोग का यहाँ से इंक्रीज़ हो जाएगा। 1 से अब हम लोग का 2 हो जाएगा। तो आई इक्वल्स टू 2 हो जाएगा हम लोग का। अब 2 के लिए हम लोग का सेम कंडीशन चेक हुआ, तो 2 के लिए भी हम लोग का कंडीशन ट्रू हो गया, तो यहाँ पे 2 प्रिंट हो गया। फिर आई की वैल्यू इंक्रीज़ होगी 2 से हम लोग की 3 में, तो आई इक्वल्स टू 3। 3 हम लोग का छोटा है 5 से, अगेन हम लोग का कंडीशन ट्रू हो गया, हम लोग का यहाँ पे 3 प्रिंट हो जाएगा। फिर हम लोग की जो आई की वैल्यू है वो अगेन इंक्रीज़ होगी, 3 से 4 होगी वो हम लोग की, तो आई इक्वल्स टू हम लोग मान लेते हैं 4 हो गई। ठीक, अब 4 के लिए हम लोग का यहाँ पे कंडीशन चेक होगा कि क्या हम लोग का 4 छोटा है 5 से, तो अगेन हम लोग का 4 5 से छोटा है, तो यहाँ पे अगेन हम लोग का 4 प्रिंट हो जाएगा। फिर हम लोग की आई की वैल्यू 4 से 5 होगी, आई इक्वल हम लोग की 5 हो गई। और अगेन यहाँ पे हम लोग का कंडीशन चेक होगा क्या हम लोग का 5 5 से छोटा है या फिर बराबर है। तो यहाँ पे क्या हम लोग का 5 5 से छोटा है, छोटा तो नहीं है बट हम लोग का इक्वल ज़रूर है, तो अगेन हम लोग का कंडीशन ट्रू हो गया, तो हम लोग का 5 प्रिंट हो गया। ठीक, अब जैसे ही यहाँ पे प्रिंट हुआ फिर हम लोग का आई प्लस प्लस हो गया, यानी कि अब 5 से हम लोग का फिर 6 हो गया। अब जैसे ही हम लोग का आई इक्वल्स टू 6 हुआ, तो आई इक्वल्स टू 6 के लिए हम लोग का कंडीशन चेक होगा क्या 6 हम लोग के 5 से छोटा है या बराबर है। तो यहाँ पे हम लोग का अब कंडीशन हो गया फॉल्स।
जैसे ही यहाँ पे हम लोग का कंडीशन फॉल्स हुआ, हम लोग अब अंदर एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे अपने कोड, हम लोग का कोड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह देखो हम लोग का रिपीटली 5 नंबर प्रिंट हो गया। यही सेम चीज़ हम लोग यहाँ पे करते थे। यहाँ पे क्या है, हम लोग अपने इनिशियलाइजेशन को, कंडीशन को और इंक्रीमेंट को, तीनों को हम लोग साथ लिखा करते थे। बट वाइल लूप के अंदर देखो हम लोगों ने इनिशियलाइज बाहर किया हुआ है अपने वेरिएबल को, कंडीशन हम लोगों ने अपने वाइल लूप के ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, और जो भी हम लोग की इंक्रीमेंट है वो जब हम लोग अपने कोड को एग्जीक्यूट करते हैं तब हम लोगों ने लिखा हुआ है। यानी कि थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बस हम लोग का सिंटेक्स डिफरेंट है, बाकी सारी चीज़ें हम लोग की सेम है। तो चलिए इसको सबसे पहले हम लोग कोड के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग का HTML का फाइल ओपन है जिसके अंदर हम लोगों ने ऑलरेडी अपने जावास्क्रिप्ट को लिंक करके रखा हुआ है। अब हम लोग क्या करते हैं, अगेन यहाँ पे अपने वाइल लूप का कोड लिखते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले फॉर लूप से प्रिंट कराता हूँ लेट आई इक्वल्स टू, मैं 1 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। आई जब तक हम लोग के 5 से छोटा होगा तब तक हम लोग इस लूप को रन करेंगे, आई प्लस प्लस। अगर आपको फॉर लूप के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो मेरा प्रीवियस वीडियो जा करके देखो, इसमें बहुत डिटेल में हम लोगों ने सारी चीज़ों के बारे में बात किया हुआ है। उसके बाद मैं कंसोल लॉक करा देता हूँ अपने आई को। ठीक, प्रिंट कराते हैं इसको, तो देखो 1 2 3 4 5 हम लोग का प्रिंट हो गया। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कंसोल लॉक कराता हूँ विथ हेल्प ऑफ वाइल लूप। ठीक, सेव करते हैं इसको। और यहाँ पे अब मैं वाइल लूप क्रिएट करूँगा। तो वाइल लूप मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। अब वाइल लूप के पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग कंडीशन लिखा करते हैं। अब कंडीशन के लिए हम लोग के पास करंट में वेरिएबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, लेट जे नाम का मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ और इसको 1 से इनिशियलाइज कर देता हूँ। ठीक, अब यहाँ पे मैं कंडीशन देता हूँ कि जब तक हम लोग का जे 5 से छोटा है या फिर बराबर है तब तक ये वाइल लूप के अंदर कंडीशन हम लोग का ट्रू होता रहेगा, और जब जब ये ट्रू होगा तब हम लोग क्या कराएंगे, हम लोग कंसोल लॉक कराएंगे अपने जे को। ठीक, अब यहाँ पे हम लोगों ने कंसोल लॉक करा दिया। अब अगर मैं यहाँ पे इसको रन कर दूंगा तो हम लोग का ये ब्रेक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम लोग की जो जे की वैल्यू है वो हमेशा हम लोग की 1 होगी, और 1 हम लोग का हमेशा 5 से छोटा होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, अपने जे को इंक्रीज़ करते रहेंगे। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये देखो, विथ हेल्प ऑफ वाइल लूप के अंदर भी हम लोग का 1 2 3 4 5 प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने इसके अंदर भी सेम चीज़ किया हुआ है। यहाँ पे हम लोगों ने अपने वेरिएबल को इनिशियलाइज़ किया है, ये कंडीशन हम लोगों ने अपने वाइल के पैरेंथेसिस के अंदर दिया हुआ है, और जो भी हम लोग का इंक्रीमेंट है उसको हम लोगों ने यहाँ पे पास किया हुआ है। ठीक, तो बहुत ही बेसिक सिंटेक्स है, हम लोग को थोड़ी चीज़ों को ध्यान में रखना होगा, बट जैसे जैसे हम लोग कोड करेंगे ये सारी चीज़ें हम लोग को याद हो जाएगी कि कैसे हम लोग वाइल लूप को लिखते हैं, और भी हम लोग के डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को। ठीक, तो चलिए हम लोग और चीज़ों को देखते हैं। जैसे हम लोग के फॉर लूप के अंदर इनफाइनाइट लूप होते थे, हम लोग का नेस्टेड लूप होता था, वैसे ही हम लोग के वाइल लूप के अंदर भी होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इनफाइनाइट लूप के बारे में बात करते हैं। तो इनफाइनाइट लूप क्या होता है हम लोग को ऑलरेडी पता है। एन इनफाइनाइट लूप इन अ जावास्क्रिप्ट अकर व्हेन द कंडीशन ऑफ अ लूप इज़ ऑलवेज ट्रू। यानी कि जब भी हम लोग का जो भी कंडीशन है हम लोग के लूप के अंदर, अगर वो हम लोग का हमेशा ट्रू होगा, तब हम लोग का वहाँ पे जो भी एग्जीक्यूशन है वो हम लोग का इनफाइनाइट टाइम होता रहेगा। यहाँ पे देखो हम लोगों ने वाइल के अंदर डायरेक्ट ट्रू पास कर दिया। अभी तक हम लोग यहाँ पे कंडीशन लिखा करते थे कि जे जब तक हम लोग का छोटा है 5 से तब तक इस लूप को रन करो। अब ये वेदर हम लोग का जे कुछ कुछ कंडीशन के अंदर ट्रू होगा या तो वो हम लोग का फॉल्स होगा। अब वो जिस कंडीशन में ट्रू होता था तब हम लोग अपने करली ब्रैकेट के अंदर आते थे, और जैसे ही हम लोग का कंडीशन फॉल्स होता था तो हम लोग अपने करली ब्रैकेट के बाहर आ जाते थे। बट यहाँ पे देखो डायरेक्टली हम लोगों ने ट्रू पास कर दिया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये हम लोग बार बार अपने करली ब्रैकेट के अंदर आएंगे, बार बार हम लोग का कोड एग्जीक्यूट होगा, और इस तरह हम लोग अपने इनफाइनाइट लूप के अंदर फंस जाएंगे। मैं इसको नहीं करके दिखाऊंगा अपने कोड के अंदर, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने अपने फॉर लूप के अंदर करके देखा हुआ है। बट इनकेस अगर आपको करना है तो आप इस तरह ट्राई करके देख सकते हो। आपका ब्राउज़र थोड़ा सा स्टक होगा, आप उसको क्लोज करके अगेन रीरन कर लेना। ठीक, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं अपने नेस्टेड लूप के बारे में, जो कि बिल्कुल हम लोग का सिमिलर है हम लोग के फॉर लूप की तरह। तो इसीलिए मैं बार बार आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ये वाइल लूप वाला ट्यूटोरियल देखने से पहले आप फॉर लूप को ज़रूर जा करके चेकआउट करना, क्योंकि उसके अंदर हम लोगों ने इन सारी चीज़ों के बारे में इन डिटेल बात की हुई है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग अपने नेस्टेड वाइल लूप के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अ नेस्टेड वाइल लूप इज़ अ लूप इनसाइड एन अदर लूप। यानी कि नेस्टेड मतलब क्या होता है, नेस्टेड मतलब किसी चीज़ के अंदर हम लोग किसी चीज़ को पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेस्टेड वाइल लूप से मतलब ये है कि हम लोग अपने एक वाइल लूप के अंदर एक और वाइल लूप क्रिएट कर देंगे। ठीक, तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा, ये वाइल हम लोग का नेस्टेड हो जाएगा। अब इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कोड लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने सबसे पहले एक आउटर काउंट क्रिएट किया है, जिसको 1 से हम लोगों ने इनिशियलाइज़ कर दिया। ठीक,
और हम लोगों ने एक वाइल क्रिएट किया जिसके अंदर हम लोगों ने अपने आउटर काउंट पे एक कंडीशन दे दी कि आउटर काउंट जब तक हम लोग का लेस देन है हम लोग के 4 से तब तक ये लूप रन करो। ठीक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग का आउटर लूप हो गया। ठीक, अब जब भी हम लोग का ये कंडीशन ट्रू होगा तो हम लोग क्या करेंगे, अपने इस करली ब्रैकेट के अंदर आएंगे और यहाँ पे आ करके हम लोग के पास एक और वेरिएबल क्रिएटेड है, लेट इनर काउंट। अब ये इनर काउंट हम लोग अपने नेस्टेड वाइल लूप के लिए यूज़ कर रहे हैं, यानी कि ये वाला वाइल लूप हम लोग का नेस्टेड वाइल लूप है, या फिर इसको बोले तो हम लोग का ये इनर वाइल लूप है। ठीक, जैसे कि हम लोग के फॉर लूप के अंदर होता था। ठीक, अब यहाँ पे इनर वाइल लूप क्या करेगा, इनर वाइल लूप हम लोग के इनर काउंट की कंडीशन पे रन होगा कि जब तक हम लोग का इनर काउंट 3 से छोटा है तब तक ये इनर लूप रन करो। उसके बाद हम लोग अपने क्या करेंगे, अपने इनर काउंट की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे ताकि एक कंडीशन ऐसा है जब यहाँ पे हम लोग का ये फॉल्स हो जाए, ताकि हम लोग इस लूप से बाहर आएँ। ठीक, उसके बाद जैसे ही हम लोग अपने वाइल लूप से बाहर आएंगे तब हम लोग अपने आउटर काउंट को इंक्रीज़ कर देंगे ताकि हम लोग का ये आउटर काउंट भी 1 से 2 हो, 2 से 3 हो, 3 से 4 हो, 4 से 5 हो, ताकि यहाँ पे आउटर काउंट का भी कोई कंडीशन ऐसा है कि ये फॉल्स हो जाए। ठीक, तो चलिए इसको भी हम लोग कोड के अंदर फटाफट करके देखते हैं। तो मैं एज्यूम करता हूँ कि आपको ऑलरेडी पता होगा कि इसका आउटपुट क्या आने वाला है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ आउटर काउंट नाम का। ठीक, जिसको मैंने 1 से इनिशियलाइज़ कर दिया। अब मैं यहाँ पे एक वाइल लूप क्रिएट करता हूँ कि जब तक हम लोग का जो आउटर काउंट है अगर वो छोटा है या फिर इक्वल है हम लोग के 4 से, तब तक ये लूप को रन करो। ठीक, अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं सबसे पहले यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देता हूँ अपने आउटर काउंट को। ये तो आपको ऑलरेडी समझ में आ रहा है कि क्यों हम लोग इंक्रीमेंट कर रहे हैं। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ, अपने आउटर वाइल लूप के अंदर ही एक और इनर वाइल लूप क्रिएट करता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं इनर काउंट। ठीक, जिसको हम लोगों ने अगेन 1 से इनिशियलाइज़ कर दिया। अब इनर वाइल लूप के अंदर हम लोग अपने इनर काउंट को कंपेयर करेंगे कि जब तक हम लोग का जो इनर काउंट है वो हम लोग के 3 की इक्वल नहीं होता है तब तक इस लूप को रन करते रहो। अब इसके अंदर हम लोग आकर के यहाँ पे प्रिंट करा देंगे। प्रिंट क्या कराएंगे, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं आउटर काउंट प्लस, यहाँ पे हम लोग आउटर काउंट लिख देते हैं प्लस इनर काउंट, और अपने इनर काउंट की वैल्यू हम लोग लिख देते हैं इनर काउंट। ठीक, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इनर काउंट को प्लस प्लस कर देंगे। अब अगर मैं इसको सेव करूँ तो ये देखो हम लोग को क्या प्रिंट होकर के आया है। यहाँ पे देखो हम लोग का आउटर काउंट 1, इनर काउंट 1, यानी कि हम लोगों ने अपने पहले आउटर वाइल लूप के अंदर कदम रख लिया है अपने 1 वैल्यू को लेकर के। ठीक, अब जैसे ही हम लोगों ने अपने 1 वैल्यू को लेकर के इसके अंदर आया तो अब क्या हुआ, यहाँ पे एक और हम लोग का वाइल लूप है। तो ये वाला वाइल लूप हम लोग का जब तक एंड नहीं होगा तब तक हम लोग का आउटर काउंट की वैल्यू इंक्रीज़ नहीं होगी। तो ये देखो हम लोग का आउटर काउंट 1, आउटर काउंट 1, आउटर काउंट 1, यानी कि हर एक आउटर काउंट 1 के लिए हम लोग के पास 3 इनर काउंट रन होगा। तभी तो ये जब कंडीशन हम लोग का यहाँ पे फॉल्स होगा तब हम लोग इसके बाहर आएंगे और अपने आउटर काउंट की वैल्यू को इंक्रीज़ करेंगे। तो यहाँ पे देखो हम लोग की आउटर काउंट की वैल्यू 2 हो गई। अब यहाँ पे जैसे ही हम लोग अपने आउटर काउंट 2 के लिए यहाँ पे घुसे अपने वाइल लूप के अंदर तो अगेन ये वाइल लूप हम लोग का 3 बार रन होगा। तो ये देखो आउटर काउंट 2 के लिए हम लोग का 3 बार रन होगा, फिर आउटर काउंट 3 के लिए ये हम लोग का 3 बार रन होगा, फिर आउटर काउंट 4 के लिए ये हम लोग के पास 3 टाइम रन होगा। इसको हम लोगों ने ऑलरेडी अपने फॉर लूप के अंदर ड्राई रन करके देखा हुआ है, तो आप ज़रूर जा करके उस वीडियो को चेकआउट करो अगर आपको नेस्टेड लूप के अंदर थोड़ी सी भी अगर प्रॉब्लम है तो। ठीक, तो होपफुली आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।